हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साबिर क्लासेस एजुकेशन में। और आज हम लोग बात करेंगे एशिया महादेश के बारे में। एशिया महादेश के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एशिया महादेश का वर्णन करें। चाहे एशिया महादेश बोलिए, एशिया महाद्वीप बोलिए, एक ही बात है। और हम लोग यानी भारत भी जो है एशिया महादेश का हिस्सा है, एशिया महादेश का भाग है। तो हम लोग बात करते हैं डिटेल से। तो एशिया महाद्वीप, महादेश बोलिए महाद्वीप बोलिए, सेम बात है। और दुनिया में, विश्व में जो महादेशों की संख्या है वो 7 है। 7 महादेशों में से एशिया भी एक महादेश है और उसी एशिया महादेश के बारे में हम लोग बात करेंगे। एशिया महादेश दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो दुनिया में जो 7 महादेश है उसमें से एशिया सबसे बड़ा महादेश है और एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। 7 महादेशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे एशिया महादेश में ही है। यह पृथ्वी के पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी का पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध, आप एक बार पूरे विश्व का मैप को देखिए तो इसमें से ये जो है, ये हम लोगों का, ये जो है, ये सब, इसको हम लोग बोलते हैं एशिया महादेश। तो अब पूरे पृथ्वी को यदि आप देखेंगे तो जब हम लोग इसको ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं, इधर दक्षिण बोलते हैं, तो आपको यह नजर आता होगा कि ये उत्तर और पूरब वाले क्षेत्र में है एशिया महादेश। एक बार हम आपको 7 महादेश को दिखा देते हैं। तो एक तो अपना एशिया हुआ, दूसरा हो गया यूरोप, तीसरा हो गया अफ्रीका, 3 हो गया, चौथा आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 6 और ये अंटार्कटिका 7। तो टोटल कितना महादेश है, 7 महादेश है। तो उसी में से हम लोग डिटेल से एशिया महादेश के बारे में बात करते हैं। और एशिया महादेश में भी हमारा भारत भी आता है। और ये अंटार्कटिका जो महादेश है उसमें लोग नहीं रहते हैं, जनसंख्या नहीं है। रिसर्च के काम पर वैज्ञानिक लोग जाते हैं, फिर वहां से आ जाते हैं। तो अब हम लोग आगे एक बार देख लीजिए, यही है हमारा एशिया महादेश। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महादेश, सबसे बड़ा महादेश हमारा एशिया महादेश ही है। तो महादेश बोलिए महाद्वीप बोलिए, एक ही बात है। तो आप एक बार पूरे पृथ्वी के चित्र में देख लीजिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है हमारे एशिया महादेश में, सबसे ज्यादा जनसंख्या। अब हम लोग आगे बात करेंगे एशिया का क्षेत्रफल, यानी एशिया महादेश का क्षेत्रफल लगभग 4.45 करोड़। ये आपको ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा जा सकता है। 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या रहती है। एशिया महादेश में 60% जनसंख्या रहती है। यानी अगर पूरी दुनिया में समझाने के लिए बोलते हैं, अगर 100 करोड़ जनसंख्या है तो 60 करोड़ भारत में है। समझाने के लिए यदि हम 1 लाख है पूरी दुनिया में, समझाने के लिए बोल रहे हैं, तो प्रतिशत का मतलब हुआ 100 में 60। ठीक है, 60% मतलब 100 में 60, यानी पूरी दुनिया में अगर 100 व्यक्ति है तो 60 हो गया एशिया में। तो 60% जनसंख्या जो है एशिया महादेश में रहती है और इसका क्षेत्रफल 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर है एशिया महादेश का। और सबसे ज्यादा जनसंख्या जो रहती है हमारे एशिया महादेश में रहता है। अब एक बार यहाँ भी चित्र को देख लें तो ये एशिया महादेश है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद अंटार्कटिका है। तो ये जो है चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो हम लोग इसी एशिया महादेश का हिस्सा है हमारा भारत। तो हम लोग एशिया महादेश के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे भौगोलिक सीमाओं के बारे में। एशिया महादेश का भौगोलिक सीमाओं के बारे में बात करेंगे। तो एशिया महादेश का जो है उत्तर में अंटार्कटिक महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, उसका पूर्व में प्रशांत महासागर है, पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका है। आप एक बार देख लें तो ये जो है एशिया महादेश है। तो इसके उत्तर में जो है आप यहाँ से बेहतर तरीका से देख सकते हैं, ये एशिया महादेश है। इसके उत्तर में जो आपको आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में ये हमारा हिंद महासागर है। एशिया के नीचे हिंद महासागर है, फिर पूर्व में प्रशांत महासागर, यहाँ आप देखें ये क्या है, प्रशांत महासागर है। उसके बाद आप पश्चिम में देख लें तो पश्चिम में आपको यूरोप और अफ्रीका, ये देख लीजिए,
यूरोप और अफ्रीका। एशिया महाद्वीप का पश्चिम में जो है यूरोप और अफ्रीका है। तो ये उसका क्या भौगोलिक सीमाएं हुआ। अब एक बार ठीक से पूरे चित्र को बढ़िया से देख लें, एशिया महादेश, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन चीजों को आप देख लें। अब हम लोग आगे बात करेंगे। एशिया में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, दुनिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट स्थित है, यानी माउंट एवरेस्ट हमारे एशिया महादेश में ही है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत एशिया में ही है, जो हिमालय पर्वत श्रेणी में आते हैं। ये कहाँ आते हैं? ये हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है ये एशिया महाद्वीप में ही है। हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग एशिया महादेश का प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी मेन नदियां एशिया महादेश में है। जैसे गंगा नदी, गंगा नदी आपको हमारे एशिया महादेश में ही है, जो भारत में पड़ता है। यांगत्से नदी यदि हम लोग बात करें, फिर एलो नदी, ये भी एशिया महादेश में ही है। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो एशिया महादेश से गुजरती है, एशिया महादेश में है। अब हम लोग बात करेंगे, एशिया में लगभग 50 देश है जिनमें प्रमुख देश है। तो एशिया में जो देशों की संख्या है वो लगभग 50 है, आगे पीछे कुछ हो सकता है, लेकिन एक मान करके चलते हैं कि एशिया में लगभग 50 देश है। तो इसमें जो मुख्य देश है, जैसे प्रमुख देश, भारत, हमारा भारत एशिया महादेश में ही आता है। चीन, जापान, सऊदी अरब, ये सब कहाँ है? एशिया महादेश में ही है। और वर्तमान समय में जैसे ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच, तो ईरान जो है हमारा एशिया महादेश में ही है। और आप यहाँ चीन को देखें, आप भारत को देखें, जापान को देखें, जापान भी एशिया महादेश में ही है। तो ये सारा जो महत्वपूर्ण देश है, जिसका पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध देश है, तो ये सारा देश एशिया महादेश में ही। आप यहाँ जापान को देख रहे हैं, एशिया महादेश के अंतर्गत ही आता है जापान भी। अब हम लोग बात कर रहे हैं, एशिया में भाषा, धर्म और संस्कृति और जलवायु की बहुत विविधता पाई जाती है। तो जब आप एशिया महादेश को देखेंगे तो इसमें लगभग 50 देश है। तो अलग अलग देश में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म लोग, अलग अलग पूजा पद्धति वाले लोग रहते हैं। आप एशिया में कई देश ऐसे मिलेंगे जहाँ 90% 80% मुसलमान मिलेगा। आप कई देश देखेंगे जहाँ बौद्ध धर्म मिलते हैं, हिंदू धर्म मिलते हैं। भारत देख लीजिए, आपको लगभग 80% हिंदू है। तो अलग अलग देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं एशिया महादेश में। यानी एशिया महादेश के बारे में बात करें तो अलग अलग संस्कृति के लोग इस महादेश में निवास करते हैं, इस महादेश में रहते हैं। यहाँ दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई। एशिया महादेश में कई प्राचीन जो है सभ्यता विकसित हुई, जैसे हड़प्पा सभ्यता। आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में सुने होंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में विकसित हुआ। तो ये कहाँ है? एशिया महादेश में ही है। तो आप यदि बात करें, आप यहाँ जो भारत है, यहाँ भारत और पाकिस्तान, इसके बीच आपको इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता, इधर चीनी सभ्यता, तो ये चीनी सभ्यता हो, हड़प्पा सभ्यता हो, एशिया महादेश में ही विकसित हुआ है। तो ये जो एशिया महादेश के बारे में था वो पूरा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे संसाधन के बारे में, दूसरा टॉपिक है। तो हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो 2 टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाते हैं, और ये आपको कोई भी जनरल कंपटीशन हो वहां काम आएगा, या आप 6 क्लास से 12 क्लास तक के किसी भी क्लास का स्टूडेंट है, ये आपको कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा सोशल में। तो ये 6 क्लास से 12 क्लास के विद्यार्थियों को भी काम आएगा। और यदि आप कोई भी जनरल एग्जाम दे रहे हैं वहां आपको ये काम आएगा, चाहे सीटेट हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये सारे जगह आपको ये क्वेश्चन कम आएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि संसाधन क्या है? तो जो वस्तु मनुष्य के लिए उपयोगी हो और जिससे उसकी जरूरतें पूरी हो उसे संसाधन कहते हैं। तो सिंपली हम लोग संसाधन क्या बोलते हैं? संसाधन उस वस्तु को बोलते हैं, उस पदार्थ को बोलते हैं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता हो। अगर हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो हम उसको संसाधन कहेंगे। जैसे ये पेन है, इसको लेकर के हम बोर्ड पर लिख रहे हैं,
ये हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो ये हमारे लिए संसाधन हो गया। उसी तरह से कोई भी पदार्थ है, जैसे आप पानी देखें, पानी हम लोग पीते हैं, तो हमारी आवश्यकता, हमारी ज़रूरत को पूर्ति करता है, तो ये हमारे लिए संसाधन हो गया। उसी तरह से आप जंगल देख रहे हैं, वायु देख रहे हैं, वायु हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। जैसे में देख लीजिए, पानी है, हवा है, मिट्टी है, जंगल है, खनिज है, सूर्य की ऊर्जा है, ये सारा क्या है? संसाधन है, क्योंकि ये हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो चित्र के माध्यम से भी देख लें, पानी है, हवा है, मिट्टी है, सूर्य की ऊर्जा है, ये सभी संसाधन है, क्योंकि ये हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। और जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तु हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, वो हमारे लिए संसाधन है। आगे हम लोग बात करेंगे, संसाधन प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकता है। यानी कि संसाधन या तो प्राकृतिक होगा या मानव निर्मित, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक, हम लोग उसको बोलते हैं चाहे ईश्वर हो, अल्लाह हो, भगवान हो, गॉड हो, उनके द्वारा जो भी पदार्थ बनाया जाए, ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, भगवान के द्वारा जो भी वस्तु बनाया जाएगा, हम उसको संसाधन उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। मानव निर्मित मतलब जिसको इंसान ने बनाया है। जैसे यदि हम लोग बात करें, उसका संसाधनों का उपयोग जीवन को आसान और विकास के लिए किया जाता है। तो पहले आप ये देख लीजिए, कोयला, कोयला जो है इसको ईश्वर के द्वारा बनाया गया, भगवान के द्वारा बनाया गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन। लेकिन इस मशीन को देखें तो इसको जो है इंसान ने बनाया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन। तो संसाधन या तो प्राकृतिक होगा या मानव निर्मित होगा। अगर ईश्वर ने बनाया है तो प्राकृतिक, जैसे कोयला है, इंसान ने बनाया है तो मानव निर्मित। और संसाधन हमारे जीवन को क्या करता है? आसान करता है। वर्तमान समय में यदि हम बात करें, हमको यदि दुनिया के कोई भी देश जाना हो, अमेरिका जाना हो, ईरान जाना हो, चीन जाना हो, कहीं भी जाना हो, हम 10, 5, 6, 8 घंटे में तुरंत जहाज के माध्यम से जा सकते हैं। तो जहाज क्या हो गया? संसाधन हो गया, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो संसाधन क्या करता है? जीवन को आसान और सरल बनाता है, विकास कार्य में मदद करता है। उसके बाद संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। तो जैसे यदि हम लोग बात करें, मिट्टी है, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन, इसको ईश्वर ने बनाया है, ठीक है। और रोड है, रोड को किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है, तो ये मानव निर्मित संसाधन हो गया। तो प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। उसी तरह से हम लोग अब आगे बात करेंगे, प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो जो संसाधन में प्रकृति से सीधे प्राप्त होती है, ठीक है, जो संसाधन प्रकृति से सीधे प्राप्त होती है उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। जैसे पानी, पानी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। हवा प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है। जंगल प्राकृतिक संसाधन है। खनिज, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इसको जो है ईश्वर, अल्लाह, भगवान के द्वारा बनाया गया। ये हमारी प्रकृति में, ये हमारे नेचर में मौजूद है, तो इसको हम नेचर में पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। अब हम लोग बात करेंगे मानव निर्मित संसाधन के बारे में, कि मानव निर्मित संसाधन क्या है? जो संसाधन मनुष्य द्वारा, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जो संसाधन मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे रोड है, रोड को इंसानों के द्वारा बनाया गया है, रोड को मानव के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए हम इसको मानव निर्मित संसाधन बोलेंगे। अब यहाँ एक मशीन देख रहे हैं, ठीक है, इसको इंसानों ने बनाया है, मानव ने बनाया है, इसको हम लोग मानव निर्मित संसाधन बोलेंगे। आप यहाँ मकान देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, इसको इंसानों ने बनाया है, तो इसको हम लोग मानव निर्मित संसाधन बोलेंगे। जिसको मानव ने बनाया उसको मानव निर्मित संसाधन, जो प्रकृति में पाया जाता है पहले से, जिसको मानव ने नहीं बनाया है उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। अब मानव संसाधन क्या है? तो मनुष्य की मानव संसाधन क्या है? अब अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन क्या? तो मानव निर्मित संसाधन पढ़े, प्राकृतिक संसाधन पढ़े, मानव निर्मित नहीं पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं मानव संसाधन। तो मनुष्य की ज्ञान, कौशल और कार्य करने की क्षमता को हम लोग मानव संसाधन कहते हैं। क्या कर रहा है? मनुष्य की ज्ञान, कौशल और कार्य करने की क्षमता जो है, इसी को हम लोग मानव संसाधन कहेंगे। आप देखिए, मानव क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है, तो मानव एक संसाधन है। मानव खेती बाड़ी कर रहा है, यह एक संसाधन है। मानव पढ़ा रहा है, यह एक संसाधन है। तो मानव भी एक संसाधन है, और मानव जो है
सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है दुनिया में। दुनिया में जो बहुत सारे पदार्थ हैं, उसका उपयोग जब तक इंसान ना करे तो संसाधन नहीं कहलाएगा। उपयोग करने के लायक, मान लीजिए कहीं जो है खनिज का भंडार है, अगर इंसान उसका उपयोग नहीं कर रहा है तो हमारे लिए संसाधन नहीं है। वो संसाधन तब कहलाएगा जब वो हमको फ़ायदा पहुँचाए, हमको लाभ पहुँचाए। तो जब उसका उपयोग करेंगे तो उसका उपयोग कौन करेगा? इंसान करेगा, तभी वो हमारे लिए संसाधन कहलाएगा। तो मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अब दुनिया में देखिए बहुत सारे देश हैं, अमेरिका को देखिए, जापान को देखिए, चीन को देखिए, इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहाँ के लोग मानव का उपयोग करके जो है अपने देश को आगे बढ़ा रहा है, बेहतर कर रहा है। तो मानव का उपयोग किया तो मानव सबसे बेहतर संसाधन है। अगला क्वेश्चन है नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो हम लोग बात करेंगे अब नवीकरणीय संसाधन के बारे में। तो जो बार-बार बन सकते हैं, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, बार-बार। जो बार-बार बन सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कि जो कंटीन्यूअस लगातार फिर में बन जाए, यानी जो बहुत जल्दी खत्म होने, सिंपली जो बहुत जल्दी खत्म होने में हज़ारों करोड़ों साल लग जाए। ठीक है? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन, जो बार-बार बनता हो। जैसे अगर हम लोग बात करें सूर्य की ऊर्जा, अगर खत्म भी होगा तो कई करोड़ साल लग जाएगा। हवा, पानी, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, यानी जो जल्दी खत्म नहीं होगा, अगर होगा भी तो कितना हजार पीढ़ी खत्म हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन, वो जल्दी-जल्दी खत्म नहीं हो। अब हम लोग बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन के बारे में कि अनवीकरणीय संसाधन क्या है? जो एक बार खत्म हो जाए तो जल्दी नहीं बनते हैं, जो एक बार खत्म हो जाए और जल्दी ना बने, बनने में फिर हज़ारों करोड़ों साल लग जाएगा। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग जो एक बार खत्म हो जाए और जल्दी नहीं बनता है, उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, कोयला तो बहुत है, लेकिन अगर एक बार खत्म हो गया तो वो जल्दी नहीं बनेगा, बनेगा तो हज़ारों करोड़ों साल बाद। तो जो एक बार अगर खत्म हो जाए और जल्दी ना बने, तो उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। उसके बाद पेट्रोलियम पदार्थ है, ये कोयला है। अब यहाँ देख रहे हैं, कोयला अगर एक बार ये खत्म हो गया, हज़ारों करोड़ साल लगेगा बनने में, तो कोयला आपका अनवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद पेट्रोलियम पदार्थ, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है जो जल्दी ना बने। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में 5 घंटा 6 घंटा पढ़ना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है और आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 सेकंड के अंदर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तीनों चीज़ कर सकते हैं 10 सेकंड में। यदि हम 5 घंटा मेहनत कर सकते हैं, तो आप क्या 10 सेकंड नहीं दे सकते हैं? तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आज यहीं तक।